उसमें बात कर देता हूँ। आप प्रशांत किशोर के साथ यहाँ पहुंचे हुए। मैं नालंदा जोन का प्रभारी रहा हूँ और यहाँ सेंट्रल टीम में था। पिछले 25 दिनों तक हम लोगों ने कैंपेन किया। मैंने सबसे मुख्य चीज नोटिस किया इस 2400 वार्ड 422 बूथ में कि जनता बदलाव के मूड में है। जिस तरीके से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने बोला था कि कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो चुनाव जीत करके आ जाएगा, उस हिसाब से जनता ने मन बना लिया था कि मैं बदलाव के मूड में जाऊंगा। बदलाव कुमार गौतम नजर भी अब कम से कम रुझानों में तो कह सकते हैं कि नजर आया है। 35 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी गौतम इसको आसानी से ले भी नहीं रही थी, हल्के में नहीं ले रही थी। जिस तरह से तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के लगातार प्रचार कर रहे थे, उन्हें भी ये बात समझ में आ रही थी कि प्रशांत किशोर जमीनी मुद्दे उठाकर जनता से लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम ये बातें जो आपने कही हैं, ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लोगों को समझ आई। पटना के लोगों को इन चीजों को लेकर जो है जोड़ने की जो कोशिश प्रशांत किशोर ने की, चाहे वो पूरे बिहार भर में 2025 के चुनाव से पहले यात्रा उनका होना हो या जो ऐसे मुद्दे जो उन्होंने विषयों को कहा, वो लोगों को शायद पटना के लोगों को समझ में आया। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी पहले फीडबैक ले लेता हूं, मगर ये चीजें जरूर है कि पटना के लोगों ने इन चीजों को समझा कि बदलाव आखिर क्यों जरूरत है। प्रशांत किशोर ही क्यों पसंद आ गए पटना के लोगों को, क्योंकि एक वर्चस्व बीजेपी का रहा, बांकीपुर गढ़ रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक सीट है। नहीं, देखिए हम लोग तो पिछले 3-4 साल से जो जागरूकता अभियान प्रशांत का हो रहा है पूरे बिहार में, वो तो हम लोग किया, पूरे बिहार ने देखा इस बात को। और बांकीपुर में पिछले हमको लगता है 3-4 महीने से जमीनी स्तर पे हर वार्ड में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं को हमने पहले बनाया और काम किया। और ऐसा नहीं है क्योंकि बांकीपुर में झुग्गी झोपड़ी भी है, अपार्टमेंट भी है, हर जगह हम गए हैं। मगर 2025 का जो परिणाम आए, एक सीट पर भी जीत नहीं हासिल हुई, उसके बाद ये पटना, बिहार की राजधानी पटना, उसका ये जीत हासिल करना बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक कठिन विषय है। मगर जनता को आपने क्या कुछ मोटिवेट किया, क्या देने वाले हैं इन चीजों? जनता को सिर्फ और सिर्फ विकसित बिहार कैसे बने वही जागरूक किया है कि यहाँ पे भी नौजवान जो है हमारे युवा, उनको रोजगार मिले, पढ़ाई लिखाई हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, उनको भी रोजी रोजगार मिले, लोन सस्ते हो। जो बातें, आम बातें जो मैनिफेस्टो 25 में था, उसी को दोहराया गया है और उसी वजह से लोग समझे हैं। ऐसा माना जाता था कि बांकीपुर में पढ़े लिखे तो लोग हैं ही, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उन्होंने ये बात को समझा और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी समझा है इस बात को। वोटिंग बहुत कम हुई, इस बार का वोटिंग भी एक रिकॉर्ड रहा, 34% से कुछ ही महज ज्यादा हुई, उसके बावजूद भी ये समझा नहीं जा सकता। पहले क्या शुरुआतों में ये लगा था, शुरुआत में आप लोग जो देख रहे थे, क्योंकि गढ़ था, चैलेंज था। आप समझिए कि हम जनसुराज के कार्यकर्ता और हमारे सामने विधायक और मंत्री से हम लड़ रहे थे। आज जो भी चुनाव होता है उसमें कार्यकर्ता लड़ता है, तो हम लोग मंत्री विधायक के साथ लड़ के ये सीट हमने निकाला है। इसीलिए वाकई बहुत बड़ी जीत इसे जरूर माना जाएगा। कुमार गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ। और 3 राज्यों में देखिए उपचुनाव हुए हैं। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी को झटका लगा है, तो मध्य प्रदेश के दतिया से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ बड़ी खबर यह है कि दतिया उपचुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी लगातार पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह की बढ़त बरकरार है। तो दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। तो बांकीपुर की तरह दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। रुझानों की माने तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काफी पीछे चल रहे हैं और अब यहां से वापसी मुश्किल नजर आ रही है बीजेपी उम्मीदवारों के लिए। तो बड़ी खबर, दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भारी उत्साहित है। दतिया की जीत उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। कार्यकर्ताओं में गिरते मनोबल के बाद इस जीत ने जोश भर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर, ढोल नगाड़ों पर नाचकर खुशी जाहिर की। वहीं आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नरोत्तम मिश्रा को देख रहे हैं, जिन्हें पिछले बार विधानसभा चुनाव में यहां से हार मिली थी। हालांकि जैसे ही इनको यहां से टिकट नहीं मिला, उनके समर्थक जबरदस्त नाराजगी जाहिर करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ता अब जश्न मना रहे हैं। ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र, चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, NDA का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे, चरित्रवान, काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई, रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि ये जीत विधायक बनने की नहीं बल्कि एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्हें ये समझना होगा कि अब बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। बिहार की जनता अब आटा और चावल से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी उच्च शिक्षा और उनके रोजगार के लिए मतदान कर रही है। इसलिए ये जो बांकीपुर के नतीजे नजर आ रहे हैं रुझानों में, कम से कम वो ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अब बिहार अपनी तरक्की चाहता है। हर हाल में बिहार की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और जनता ने हम पर